भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा देश भर में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट, शुद्धिकरण और सटीक बनाना है। यूपी में करीब 15 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा। यह अभियान 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में पहले चरण में 68 लाख नाम हटाए गए और 21 लाख नए जोड़े गए, जो की सफलता का प्रमाण है। क्या है और कब तक चलेगा? मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन है, जो स्वतंत्रता के बाद 9वीं बार हो रहा है। पिछली बार 2003-04 में किया गया था। यूपी में बूथ लेवल ऑफिसर ब्लॉक 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म EF वितरित करेंगे। ये फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरे हुए होंगे, जिन्हें मतदाताओं को साइन करके लौटाना होगा। अगर कोई घर बंद मिले तो ब्लॉक 3 बार जाएंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी होगी। दावा आपत्ति 8 जनवरी तक दर्ज हो सकेंगी। सुनवाई और सत्यापन 31 जनवरी तक चलेगा, जबकि अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। योग्यता की तारीख 1 जनवरी 2026 है, यानी 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यह अभियान पारदर्शी होगा। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है, खासकर प्रवासी मतदाताओं के लिए। ईसीआई ने स्पष्ट किया कि गणना चरण में कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक केवल फॉर्म इकट्ठा करेंगे, लेकिन ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अगर कोई मतदाता पुरानी 2003-04 से लिंक साबित न कर पाए तो नोटिस मिलेगा। तब दावा साबित करने के लिए दस्तावेज जरूरी होंगे। असम को एनआरसी विवाद के कारण इससे बाहर रखा गया है। कौन से डॉक्यूमेंट है जरूरी? ईसीआई ने संकेतक गैरपूर्ण दस्तावेजों की सूची जारी की है। गणना के दौरान कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, लेकिन बाद में ये स्वीकार्य होंगे। पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार PSU द्वारा जारी ID कार्ड या पेंशन पेमेंट ऑर्डर। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि साबित करने के लिए। पासपोर्ट, पहचान और नागरिकता के लिए। शैक्षिकी प्रमाण पत्र, मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा का सर्टिफिकेट। निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या जाति प्रमाण पत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र, वनवासी समुदायों के लिए। परिवार रजिस्टर, परिवार के सदस्यों का रिकॉर्ड। भूमि घर आवंटन पत्र, सरकारी आवंटन दस्तावेज। आधार कार्ड। ईसीआई के 9 सितंबर 2025 के दिशानिर्देशों के अनुसार पुराने दस्तावेज 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी PSU दस्तावेज। एनआरसी एंट्री, जहां लागू हो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रविष्टि। अगर ये उपलब्ध न हो तो कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की मंजूरी से। आधार के लिए गोपनीयता नियम सख्त है। यूपी में क्या खास? यूपी में 1.5 लाख से अधिक ब्लॉक तैनात हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन पोर्टल voters.aki.gov.in पर फॉर्म अपलोड की सुविधा है। राजनीतिक दलों ने का स्वागत किया है, लेकिन पार्टियां दावा करती हैं कि यह निष्पक्ष होगा। ईसीआई ने राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। अगर कोई बदलाव हो, जैसे नाम, पता या फोटो, तो नया EPIC कार्ड मिलेगा। यह अभियान लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। मतदाता सतर्क रहें, ब्लॉक का ID चेक करें और समय पर फॉर्म जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ईसीआई हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें। से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और फर्जी वोटिंग रुकेगी।